हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है, प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो चंद्रमा की रोशनी में। उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की चंद्रमौलेश्वर शिव उपासना ये बहुत और आज तो सुंदर पूर्णिमा है, बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है। चंद्र की रोशनी में आप लोग तो खीर खाते ही हो, पर साथ में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर कर देखो, वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगी, कितने रोग। पर वो बेलपत्र छोटी लेना, ज्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना, छोटी सी बेलपत्र लो, शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो, रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा कर, जिसको खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं या छार छार हो जाता है तो उसको पीस लो, पीस कर बाहर बैठकर गोली लेकर उसको पानी से निगल जाओ, पर उसको खाओ औषधि के रूप में। कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी एक ऐसी रोशनी होती है जिसमें जितनी औषधीय पौधे होते हैं उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देता है, सारे। आपके यहाँ खीर रखते हैं, हमारे यहाँ हम हमारे कुबेरेश्वर धाम पर हम बेलपत्र रखते हैं रात्रि के समय पर। और वही बेलपत्र जब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है तो वही बेलपत्र का चूरा बस सूख जाती है, उसको दे देते हैं, भाई यही पाते रहो, औषधीय तत्व है। आप लोग छत पे खीर रखो, हम बेलपत्र रख देते हैं, अमृत इसमें, वो तो पहले से ही तो बेलपत्र और बलवान हो जावे, और आनंदित हो। औषधि शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर की आराधना साधना अवश्य। लोटे में इतना बल आ गया, एक महाराज जी ने, एक महिला जल चढ़ा रही थी और महाराज जी ने उसका लोटा छुड़ा लिया। हमने एक कथा पत्र आया था, टीवी पर चला वो पत्र, और अभी भी डला होगा। उन्होंने लोटा छोड़ाया और कहा इतना गंदा लोटा रहा तेरा, और चढ़ी पानी चढ़ाने के लिए सारा, उसने लोटा उठाकर बाहर फेंक दिया। आखिरी में वो महाराज की गति जो बिगड़ी, पत्नी लेकर उसी महिला के पास गई कि पति को ये बीमारी हो गई है, कुछ क्या पता क्या हो गया। वो लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंची, सूचना आई कि आपने जो पत्र पढ़ा था वो महाराज शरीर से चलते नहीं बन रहा था, पांव मुंह सब काम। हमने कहा कि एक काम करो कि पात्र का अपमान हुआ है, उसी पात्र से इसका जल चढ़ा हुआ वही पात्र पानी में गलाओ, उसी पात्र को, ये हम नहीं कर रहे, ये स्कंद पुराण कुमार खंड वर्णन कर रहा है कि पात्र का अपमान का बल कितना होता है कि वो जो अप्सराएं थी वो मगर बन जाती है। पात्र का अपमान देखिएगा। हमने बस इतना ही खबर करवाई कि वो पात्र जो फेंका गया था, उसी पात्र से शिव जी पे जल चढ़ाकर, उसी पात्र, खाली पात्र को पानी में डालो, बाल्टी में डालकर उसी का स्नान कराना प्रारंभ करो। आज वो ब्राह्मण देवता वापिस चलना प्रारंभ कर दिए, शरीर ने काम करना प्रारंभ। पात्र की बड़ी महत्व। तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो रोज?
मंदिर में दिया जलाते हो, पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो। बत्ती रोज जलाते हो, 5 दिए होंगे तो कभी बदल बदल के मांझ कर, खासा कर धोकर उस दिए को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है। और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है कि दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है, उस दीप में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा तो वो जो दीप है जब वो ठंडा हो गया उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में हो जाता है। तुम पूजन की सामग्री को, पूजन के जिस आसन पर हम बैठकर जप करते हैं, बोलो आसन सिद्ध होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो। जिस माला पे हम जप करते हैं वो माला सिद्ध होती कि नहीं होती है? माला सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, वस्त्र सिद्ध हो जाता है। कितना कितना भाव का। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सब चीजों पर स्मरण करता है कि दीप, हम कहते हैं तुम्हारे घर में ज्यादा दीपक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ 4-5 दीपक हैं उसी से आरती पूजन सब करा करो, उन दियों से, क्योंकि उन दीप में बल आते चलेगा, वो दीपक में शक्ति आती चलेगी। नजदीक है भगवान, कितना बल आता है जरा विचार करिएगा। एक पानी से तुमने कपड़े धोए, वो पानी तुमने बाथरूम में फेंका कि नहीं फेंका? जम के बोलो। एक पानी से तुमने बर्तन धोए, पानी फेंका कि नहीं फेंका? बोलो जम के। फेंक दिया। पानी वही था जो तुम्हारे नीचे हाप्सी का, हेडपंप का, ट्यूबवेल का, तुम्हारे नल का पानी वही था। वही पानी से कपड़े धोए, वही पानी से बर्तन धोया और वही पानी तुमने शंकर जी को स्नान कराया, वही पानी तुम्हारे घर में जो भगवान थे उनको थाली में रखकर नहलाया। अब बताओ, जिस पानी से तुमने स्नान कराया वो पानी को तुम बाथरूम में फेंकोगे, नाली में फेंकोगे, गटर में फेंकोगे? नहीं, उस पानी को ले जाकर तुम कहीं पेड़ के नीचे, क्यारे में, तुलसा में, जहां अच्छी जगह होगी वहां डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पानी भगवान का स्पर्श कर लिया, इसलिए पूजनीय हो गया। जो दिया भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, जो लोटा भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाता है, उसकी सिद्धि बढ़ती। शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा यह काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा यह काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेगा। 15 से 20 दिन।
पहला जल कहां चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। गणेश जी वाला स्थान। दूसरा कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए। तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो। यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित कर। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और पांचवें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया गया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। शंकर पर चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना या एक बेलपत्र या एक पुष्प या एक लोटा जल, इसका फल कितना होता है यह आपके दुख की घड़ी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि शंकर किस समय पर देता है। ऑक्सीजन हर कभी नहीं लगाई जाती है, लगाते हैं क्या हर कभी? अरे जम के तो बोलो। वेंटिलेटर पर हर कभी नहीं सुलाया जाता जब उस समय कुछ बचा ही नहीं है। अब लग रहा है डॉक्टर को कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा, इसका शरीर किसी काम का नहीं रहा, अब इसका शरीर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको ऑक्सीजन लगाई गई, फिर उसको आईसीयू में डाला गया, फिर उसको वेंटिलेटर लगाया गया, फिर उसको मशीनें लगाई गई कि अब इसका शरीर इसके बल पर चलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, एक बेलपत्र चढ़ाई, एक लोटा पानी चढ़ाया, ये पानी का फल, ये बेलपत्र का फल, ये पुष्प का फल तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। भगवान देखता है, जैसे डॉक्टर को लगता है कि अब ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा दो, अब वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर लगा दो, अब इस चीज की जरूरत है, ये मशीन लगा दो। उसी तरह भगवान भी देखता है कि तेरे दुख की घड़ी में जब तेरे सामने कहीं काल मंडराने लगता है, दुख आने लगता है, तब भगवान भी, तूने जो बेलपत्र चढ़ाई है वो ऑक्सीजन का काम कर कर भगवान तेरे काम को सपोर्ट देता है।
तूने एक लोटा पानी चढ़ाया है, भगवान कहता है ये मेरे लिए वेंटिलेटर के बराबर। तेरे को तकलीफ आएगी, तेरे को कष्ट आएगा, तेरी बीमारी बढ़ेगी, तेरे को अगर धन की जरूरत पड़ेगी, तेरे को दुख आएगा, तो समझ लेना तूने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है वो तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये जल खाली नहीं जा सकता, ये बेलपत्र खाली नहीं जा सकता, ये एक पुष्प जो भगवान को चढ़ाया गया है ये खाली नहीं जा सकता। तू जो चढ़ाया है वो तुझे प्राप्त होगा, जो तूने समर्पित करा है वो तुझे मिलेगा। कई लोग कहते हैं शिव जी को चढ़ाया हुआ कैसे प्राप्त होगा, शंकर भगवान का कोई हम जो देते हैं, हम जो खर्च करते हैं, हम जो समर्पित करते हैं उसका कुछ फल है? आपने अगर शिव महापुराण में 1 रुपया भी लगाया है, 1 रुपया भी लगाया है, तारीख लिख लेना, दिन लिख लेना, तिथि लिख लेना और वही तारीख अगले साल मिला लेना कि जो तुमने खर्च करा ये टेंट में, ये बिछात में, ये भोजन में, ये भंडारे में, ये बिछात में, ये पूजन में जो तुमने खर्च करा उसको लिख कर रखना कि कितना खर्च करा और उसका कितना मिलता है वो अगले साल की यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, उसका बढ़ोतरी कर कर कितना प्राप्त हुआ है वो आप मिला कर रखिए। आपको कितना मिला वो बाबा ही जानता है, वो बाबा ही करने वाला। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे बाबा ने जो दिया उसका धन्यवाद।